गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। तो बच्चे आप सभी लोग बच चुके हैं सुबह के 9 और बहुत शानदार तरीके से बच्चे अपने इतने समय बच्चे आप एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। ठीक है, आ जाइए जल्दी से। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को भाई लाइक कर दीजिए। एक बार मुझे बताइए वॉइस मेरी क्लियर आ रही है नहीं। बिल्कुल, चलो भाई। प्रियंका आ गई हैं, गौरव, चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो ज़बरदस्त तरीके से आप सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। 9 बज चुके हैं और शानदार तरीके से बच्चे आप क्लास करते हो। तो भैया आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए आपके सामने बेटा ये हमारा बैच लगा हुआ है एसएससी जीडी 2023 का। बच्चे ये हमारा बैच पेड बैच है जो एसएससी जीडी की 2023-24 की वैकेंसी है, जिसमें 80,000 बच्चे प्लस पोस्टें हैं, मतलब 80,000 से ज़्यादा पोस्टें हैं। और इसमें आपको एक सीट पक्की करना है। इसके लिए बच्चे आपको एक बैच ले लेना है। कौन सा? महावीर बैच। बहुत ही कम पैसे में बच्चे ये बैच मिल रहा है। अगर देखा जाए ये बैच का जो प्राइस है वो है 1499, यानी 1500 रुपये का बैच है। अगर बच्चे आप कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा मैं कोड आपको बता देता हूं। वो कोड जैसे आप लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो ये बच्चे पैसा दिख रहा है 600 रुपये, अब आप कहोगे सर इसको आपने 600 रुपये में कर दिया है, 1500 का बैच है और आप 600 में बेच रहे हो। बेच नहीं रहा हूं, आपका फ्यूचर सुधार रहा हूं। तो बच्चे 600 रुपये में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कहोगे सर और सस्ता, बिल्कुल भैया ऑफर चल रहा है, आप ले लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं करना, हमारा नाम तो जानते ही होगी, सचान। क्या नाम है मैं लिख दे रहा हूं आपको, ठीक है। सचान, मैं थोड़ा इधर से लिखूं तो आपका पूरा आ जाएगा, या तो इधर लिखे दे रहा हूं आपको। बच्चे ऐसे लिख लेना है सचान, कैपिटल लेटर में सारे होंगे सचान 20। ये कूपन कोड लगा देना है। जैसे आप ये कूपन कोड आप लगाते हो तो आपको यही बैच बच्चे 480 का, मतलब आपको 20% के डिस्काउंट के बाद मिल जाएगा। 600 रुपये का बैच है, फिर भी आपको डिस्काउंट बच्चे हमने दे दिया। बच्चे सचान 20, आप गरीब बच्चे हो, उसके लिए बच्चे आप सभी को मैं छूट दे रहा हूँ। ऑफर चल रहा है, मौका है, मौका का बच्चे फ़ायदा उठाना चाहिए। आ जाइए, यहाँ पर क्लासें हमारी चल रही हैं मंडे टू फ्राइडे। अगर बच्चे इसकी खास बात बता दें, महावीर बैच में डेली 6 घंटे की लाइव क्लासें, पीडीएफ नोट्स हैं, 20 फ्री प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे। और भैया जो भी कंटेंट रहेगा पूरा अपडेटेड और आपको एक एक चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी। आइए ये बैच मिलेगा कहाँ पर? तो हमारा फिनिक्स एकेडमी उन्नाव का एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन को आप बच्चे गूगल प्ले स्टोर में आप सबसे पहले जाएंगे, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और नंबर आईडी डाल के इसको रजिस्टर्ड हो जाओ। कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर आपको कॉल कर लेना है, इस नंबर पर आपको कॉल कर लेना है। आइए शानदार तरीके से आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो भाई एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो। एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन आपके सामने है कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती हैं। सीढ़ियां हमेशा कहाँ ले जाती हैं? ऊंचाई की ओर लेकर जाती हैं। मेरे बच्चे आइए शानदार तरीके से जुड़िए। चलिए तो कौन सा कोड लगाना है? सचान 20। आपको ये कोड मैंने डलवा रखा है कि आपको कोई समस्या ना हो, आप यही कोड लगा लीजिए। ये बैच आपको अवेलेबल है, जाके मिल जाएगा। लिखा है आपके सामने, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, आप लोग आ जाइए। अब आप बताइए जल्दी से, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उत्थान, उत्थान का विलोम बताओ। गमन होगा, जड़ होगा, पतन होगा, चलन होगा। जल्दी बताइए, उत्थान का विलोम बताना है आपको। देखते हैं सबके कमेंट आने लगे, राहुल का, नीतीश का, कल्पना यादव, चलिए पारुल कौशल, आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार। तो उत्थान का बच्चे यहाँ पर विलोम पूछा गया था। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो उत्थान का क्या हो जाएगा? उत्थान मतलब ऊपर, यानी आंसर क्या हो जाएगा? पतन। पतन इसका आंसर हो जाएगा। जड़ का विलोम हमेशा चेतन बनता है, जड़ का विलोम हमेशा चेतन बनता है, याद रखना। चलो गमन का विलोम क्या बनेगा सर? गमन का विलोम आगमन बनता है। क्या? आगमन बनता है, आप बता ले जाओगे। अगला है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ें। अगले का आंसर बताओ। लिखा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। दिए गए वाक्यांश के लिए आपको
एक शब्द चुनना है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। रात में घूमने वाला दिनचर होता है, निशाचर, शनिचर, बच्चे या खगचर, बताओ। तो आप सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार। आप फटाफट आप लोग आंसर करते रहें भाई। चलो भाई, सबका सही है लगभग। चलिए भाई, एक बार लाइक भी कर दो सेशन को, सभी लोग लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। लिखा है रात में घूमने वाला, तो रात में घूमने वाला जो है उसको क्या कहेंगे बच्चे? उसी को निशाचर कहते हैं। निशा मतलब रात और चर मतलब चलने वाला। तो रात में कौन चलता है? तो याद रखना, रात में दो ये आदमी चलते हैं। रात में याद रखना, रात सोने के लिए बनाई गई है, याद रखो, ठीक है। आप बहुत बच्चे जो फ़ोन चलाया करते हैं रात में, बिल्कुल भी कदाप फ़ोन ना चलाएं, ठीक है, क्योंकि रात का एक सही सोने का समय होता है। रात के 10-11 बजे आप सो जाइए, विद्यार्थी जीवन है आपका, और आप सुबह 5 बजे उठिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, दिमाग को एकाग्र करिए और बैठ जाइए पढ़ने के लिए। देखो आपको सब कुछ तैयार नहीं होता है, ये करके देखो। तो भाई रात में घूमने वाला क्या होता है? निशाचर होता है। निशा मतलब रात, चर मतलब चलने वाला। रात सोने के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। दिन में जो सोते हैं वो निशाचर नहीं है, वो बच्चे वो बेवकूफ़ होते हैं जो दिन में सोया करते हैं। दिन में काम करिए आप सब लोग अपना अपना। चलो, तो याद रखना निशाचर। अब बात करें, रात में दो ये आदमी चलते हैं, निशा मतलब रात और चल मतलब चलने वाला, यानी राक्षस चलेगा और चोर। चोर देखा होगा दिन में नहीं निकलता, दिन में अपना चुप में आराम करेगा, सोएगा, और रात में बेटा निकलता है, ठीक है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आओ चलो, लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आप सभी को, फटाफट आंसर देना है। सर्वबच्छी लिखा हुआ है, सर्वबच्छी लिखा हुआ है, सर्वबच्छी लिखा है, सर्वबच्छी। बताइए इनमें से कौन सा वर्तनी सही है? इनमें से किसकी वर्तनी सही है? आप फटाफट आंसर दीजिए। निम्न में किसकी वर्तनी सही है? आप मेरे लाडले हो, आप सभी के आंसर आने चाहिए, तो आप बताइए। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो सर्वबच्छी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सर्वबच्छी ऑप्शन नंबर डी वाला सही था। आप कहोगे बी क्यों नहीं? यहाँ सर्वबच्छी लिखा हुआ है, यहाँ सर्वबच्छी पूछा गया था, ऑप्शन आपका डी होगा। अगले में आइए, अगले क्वेश्चन में आइए। लिखा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई गलती है। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। फटाफट आप लोग आंसर करिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी लोग शेयर करो भाई, लाइक कर दो वीडियो को, सभी लोग जितने देख रहे हो आप। चलो फटाफट आप लोग आंसर करिए। लिखा हुआ है आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। चले, तो यहां पर आंसर होगा बहुत बढ़िया। गौरव, कल्पना, आप सभी के आंसर आ रहे हैं, फटाफट आप सभी लोग आंसर देते रहे। तो बताइए यहां पर लिखा हुआ था आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ, लोभ का मतलब है लालच, लोभ का भाव नहीं होता। ये ऑप्शन है नहीं होता। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव, तो आत्मसम्मानी व्यक्ति का इसका राइट आंसर दे दीजिए। तो आत्मसम्मानी व्यक्ति का इसका राइट आंसर दे दो। तो आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता, तो यहां पर होगा आत्मसम्मानी नहीं, यहां पर होगा आत्मसम्मान। क्या होगा? आत्मसम्मान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले में आइए। लिखा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चे इसका सही जा रहा है? लिखा है सूर्य उदय में भी जाग जाता हूं। आपसे पूछा गया है सूर्य उदय के अंदर बाहर, आगे पीछे, साथ, ऊपर नीचे, तो आप कहोगे सूर्य उदय के आगे पीछे। सूर्य उदय में भी जाग जाता हूं, तो इसका राइट आंसर आप दीजिए फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, चलिए जबरदस्त, आप सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। देखो समझ में आ रहा है ना सब कुछ, अच्छे से सारी चीजें क्लियर है, आप फटाफट आंसर देते रहो। तो आप कहोगे सूर्य उदय के अंदर बाहर, या तो होगा नहीं भाई, यहां पर है आगे पीछे, तो सूर्य उदय के आगे पीछे ये भी गलत है। सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूं, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सभी का लगभग डी विकल्प सही भी आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला है आपके सामने एक प्यारा सा बच्चे पैसेज दिया गया है, ये पैसेज आपको बताना। आंसर दो। देखो यहां पर सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर सारे आंसर फटाफट आते रहेंगे। लिखा हुआ है भाग्य परिवर्तन के लिए ही एकमात्र सहारा है। तो भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम का एकमात्र सहारा है, आलस्य का है, नींद का है, या खाने का एकमात्र सहारा है। आप यहां पर उचित विकल्प दीजिए फटाफट। तो आप सभी के आने चाहिए आंसर भाग्य परिवर्तन के लिए ही एकमात्र सहारा है। आंसर क्या होगा? भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। तो आलस, नींद या खाना, तो आंसर क्या होगा? हार्ड वर्क बेटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो बहुत बढ़िया, लगभग सभी के ऑप्शन आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला है भाग्य परिवर्तन के लिए एकमात्र सहारा है, केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की असंभव है। वांछित फल की प्राप्ति, मौका, गति या लेख। तो यहाँ पर क्या होगा? वांछित फल की प्राप्ति असंभव है। क्या होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा सेकंड में आपसे पूछा गया था कि सेकंड पैसेज वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आपने बी वाला आंसर दे दिया। अगले में आओ। अगला है यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे धर कर बैठा रहे, क्या पैर पर पैर, हाथ पर हाथ, आंख पर आंख, मुंह पर मुंह। बताइए यहाँ पर क्या होगा? यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ धर के, ये मुहावरा आपने पढ़ा है बच्चे, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? ऑप्शन बी बताओ। भाग्य परिवर्तन के लिए एकमात्र सहारा है, केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल ही असंभव है। बताइए। आइए फटाफट आंसर दो। चलिए मैं सबके आंसर पढ़ रहा हूं। चलिए गौरव का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। कल्पना यादव, पारुल कौशल, आप सभी आंसर कर रहे हो बच्चे। तो आंसर हो जाएगा, लिखा है परिश्रमी व्यक्ति गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है, परिश्रम ही विफलता की कुंजी है। सफलता, आंसर राइट आंसर हो जाएगा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले में आइए। अगला आपके सामने है, चलो बताओ फटाफट। सफलता की कुंजी है, मालूम हो गया। तो गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है, परिश्रम ही कुंजी है। ये मनुष्य को स्वावलंबी व बनाती है। ये मनुष्य को स्वावलंबी बनाती है, सुस्त बनाती है, उपेक्षित बनाती है, आलसी बनाती है या स्वाभिमानी। यह मनुष्य को स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्लियर? चलो अगले पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। बताइए ध्यान से, इसका आंसर दो। लिखा हुआ है आगंतुक। आगंतुक का बेटा पर्यायवाची यानी समानार्थी बताना है। अनुच्चर होगा या आत्मज होगा या अनोखा होगा या अतीत होगा। आगंतुक बच्चे, इसका राइट आंसर आप दीजिए सभी लोग
फटाफट। तो आगंतुक बेटा किसको कहते हैं आप सभी को मालूम है। चलो भाई बताओ फटाफट आंसर दो। तो लगभग सभी लोग आंसर भी करने लगे। आगंतुक अतिथि को कहते हैं, अतिथि को ही मेहमान कहा जाता है। क्या? मेहमान। ठीक है, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, कोई तिथि ज्ञात ना हो, वो अतिथि है, मेहमान है, आगंतुक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विकल्प हो जाएगा बच्चे। ठीक है, आओ चलो इसको ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर दो। लिखा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था। चलो पढ़ो जल्दी से। यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः ना तो उनके पास पर्याप्त वस्तु थी और न ही धन को पूरा प्रबंध। अब इसका राइट आंसर दीजिए, फटाक से आप लोग इसका आंसर दीजिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था और ना तो उनके पास पर्याप्त वस्तु थी और ना ही धन का पूरा प्रबंध। तो वस्तु थी लिखा हुआ, वस्तु थे, तो यहाँ पर कहीं पर थे आ रहा है? बताओ। ना तो उनके पास पर्याप्त वस्तु थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ बताता है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताता है। जल्दी जल्दी बताते रहो भाई, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो लिखा हुआ है अंगूठा दिखाना, यानी आंसर क्या होगा? मौके पर मना कर देना। हंसना होगा, चिढ़ाना होगा, अंगूठा दिखाकर हंसी उड़ाना। अंगूठा दिखाना मतलब मौका आने पर, जैसे आपने राम को 5,000 रुपए दिए और बच्चे जब आपसे कहा गया कि भैया पैसा अपना वापस कर दो, त्योहार आ रहा है, तो उसने क्या कर दिया? उस समय मौके में मना कर दिया, मतलब अंगूठा दिखाना। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलो बहुत बढ़िया भाई, एक बार लाइक भी करते चलो। अच्छा लगा करे सेशन तो लाइक करना बहुत जरूरी है भाई। आओ, लिखा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिससे कोई त्रुटि है। इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। आपके सामने बच्चे एक सेंटेंस दिया गया, एक वाक्य दिया गया है, आपको पढ़ना है इसमें कहां पर गलती है। इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। हम बहुत खुश हुए कहां पर? तो आंसर क्या होगा? इतने वर्षों के बच्चे उपरांत, यानी याद रखना यहाँ पर ऑप्शन में क्या लग जाएगा? बाद लग जाएगा। आ जाओ अगले पर। अगला रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बारिश हो रही है, सिमसिम बारिश हो रही है, कल कल बारिश हो रही है, खड़खड़ रिमझिम। क्या आंसर होगा? बड़ा आसान सा प्रश्न है, आप लोग फटाक से आंसर दें। फटाफट आप लोग आंसर करिए बच्चे। आपके सामने सही उत्तर आना चाहिए। तो आप कहोगे कैसी बारिश हो रही है? तो आप कहोगे रिमझिम बारिश हो रही है। बारिश कैसी हो रही है? रिमझिम बारिश हो रही है। और लगभग ये विकल्प आपका भी सही जवाब आ रहा है। चलिए सबके नाम ले लिए जाएंगे, आप घबराया ना करिए कि हमारे नाम नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अगले में आओ। लिखा निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ बताता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का आपका अर्थ आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट आप लोग बताएं। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने मुंह से मिट्ठू पकड़ना, दूसरों की प्रशंसा करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी बड़ाई, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपनी प्रशंसा क्या हो जाएगा? स्वयं करना, यानी विकल्प नंबर ए वाला सही जा रहा है। विकल्प ए वाला सही जा रहा है इसका राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आज जन्म लिखा हुआ है, आजन्मा, आजन्म, आजन्मा। बताओ। तो आप सभी लोग इसका भी आंसर दे दीजिए। चलो दो भैया बच्चे आंसर दो। आज जन्म लिखा हुआ है, आज जमना होगा, आज जन्मा होगा। जल्दी बताओ। तो वर्तनी में मैंने कई बार आपको बताया है, जैसे आजन्मा ये होगा। जैसे एक आता है आशीर्वाद आपसे। आशीर्वाद कौन सा सही है? ध्यान से आप बताएं। आशीर्वाद।
एक ये आशीर्वाद आ जाएगा ए विकल्प में, और इसी का मैं एक और बता दे रहा हूँ, उसका बताओ आशीर्वाद कौन सा सही है। ठीक है, अब ये बी विकल्प में आपको बताना ए वाला सही है या बी वाला सही है। एक आता है इसी में कवयित्री, कवयित्री, ये कौन सा सही है, ए वाला या बी विकल्प वाला, बताओ। ध्यान से बच्चे इसको देखें और आंसर करिए। तो आशीर्वाद बच्चे याद रखना, लगभग बच्चों ने आंसर दे दिया कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, आशीर्वाद, बिल्कुल। तो जिन बच्चों ने बी वाला ऑप्शन दिया उन्हीं का सही है, आशीर्वाद की वर्तनी ऐसे ही सही मानी जाती है। और बात किया जाए कवित्री कौन सा सही है, तो आप कहोगे कवित्री नहीं होता, कवित्री होता है, इसलिए इसका ए वाला विकल्प सही है। तो ठीक है, आप आसानी से इनको भी बता सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई गलती है। युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं, बताओ यहाँ पर किस पार्ट में गलती है, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर बता दीजिए। युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं, किसी देश को लिखा हुआ है तो किसी देश को की जगह क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह की अशुद्धि थी, किसी देश का हो जाएगा, क्या, किसी देश का। तो युवक ही किसी देश का शक्ति का आधार होते हैं, तो याद रखना किसी देश को की जगह क्या हो जाएगा, किसी देश का। युवक ही किसी देश की शक्ति नहीं हो जाएगा, किसी देश का शक्ति का आधार होते हैं, तो यहाँ पर क्या विकल्प होगा, युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बच्चे आपका डी हो जाएगा। यहां पर को लगा था यानी कारक चिन्ह की गलती थी, आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। अगले में आओ, लिखा दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को रिप्लेसमेंट, बच्चे ये वाले आपका जीडी में इसी बार से जुड़ा हुआ है टॉपिक, हिंदी का रिप्लेसमेंट, क्या, रिप्लेसमेंट। आप फटाफट आप लोग आंसर दो। तो बच्चे इसका राइट आंसर दीजिए। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशे में नहा रहा है, बच्चा कहां पर नहा रहा है, बारिशे में नहा रहा है लिखा हुआ है। तो बताइए आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशे में नहा रहा है, बारिशे में क्या है, तो बारिश में नहा रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा, बच्चा बारिश में नहा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, लगभग सही है आप सभी का। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर करते रहो भाई लोग, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। एक रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज प्रत्येक गांव में खोले जा रहे हैं, आज प्रत्येक गांव में खोले जा रहे हैं, क्या खोले जा रहे हैं, बंदरगाह खोले जा रहे हैं, हवाई अड्डे, विद्यालय या विश्वविद्यालय, बताइए। तो आज प्रत्येक गांव में क्या खोले जा रहे हैं, आप कहोगे आज प्रत्येक गांव में क्या खोले जा रहे हैं, आप कहोगे आज प्रत्येक गांव में क्या खोले जा रहे हैं, आप कहोगे विद्यालय, विद्यालय यानी आपके स्कूल खोले जा रहे हैं। आ जाओ, 11 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ बताता है। मुहावरा आपके सामने दिया गया है, आप इसका आंसर बताइए। लिखा हुआ है हाथ मलना, हाथ मलना मतलब पछताना होगा, वीरता दिखाना, व्यायाम करना, संकल्प करना। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए भैया, मेरे बच्चे आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, आप लोग बताओ। तो आप कहोगे हाथ मलना का मतलब क्या हो जाएगा, हाथ मलना मतलब याद रखना वीरता नहीं, व्यायाम, संकल्प यानी पछताना हो जाएगा। हाथ मलना मतलब पछताने के सिवा कुछ नहीं हुआ। आ जाओ अगले पे, लिखा दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। मैं आम खाया गया, अब यहाँ पर बच्चे आपसे क्या पूछा गया है,
मैं आम खाया गया, मुझे आम खाया गया, ये भी नहीं होगा बच्चे। मेरे को आम खाया गया, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा मुझसे आम खाया गया। मैं की जगह क्या हो जाएगा? मुझसे हो जाएगा। मैं की जगह मुझसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला है व्यथा का पर्यायवाची बताइए। व्यथा का पर्यायवाची आपको बताना है। व्यथा का पर्यायवाची क्या वियोग होता है, दुख होता है, चिंता होता है, सुख होता है? व्यथा का बच्चे क्या होता है पर्यायवाची? आप आंसर दें। बहुत शानदार, आप सभी के आंसर आ रहे हैं। व्यथा का पर्यायवाची आप लोगों को देना था और आप बता भी रहे हो। तो व्यथा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यानी व्यथा का मतलब क्या है? वियोग बता रहा है, वो अपनी पीड़ा को बता रहा है। आ जाओ, छठी का दूध याद आना। अक्सर बच्चे जीडी में पूछा गया मुहावरा है, इंपॉर्टेंट डाल लें इसको। छठी का दूध याद आना, मुहावरे का सही अर्थ बताओ। अतीत पर गौरवान्वित होना, संकट के समय पिछले दुख की याद आना, संकट के समय पिछले सुख की याद आना। बच्चे बताइए, अत्यंत प्रसन्न होना। तो छठी का दूध याद आना का बच्चे अर्थ क्या होगा? तो ये आंसर क्या होगा? संकट के समय पिछले दुख की याद आना, पिछले सुख की याद आना। तो आंसर क्या होगा? संकट के समय दुख की याद आना। अगले में आओ, चलो अगले में आओ भैया। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। परिणाम लिखा हुआ है, परिणाम, परिणाम, परिणाम। बताओ, सही वर्तनी वाले शब्द का बच्चे चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का बच्चे चयन करना है। परिणाम, परिणाम लिखा हुआ है, परिणाम, परिणाम। बताओ, तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। फटाफट आप लोग बताते रहिए। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन बताना है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए भैया जी, इसका राइट आंसर दे दीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का बच्चे चयन करना है। तो आप कहोगे परिणाम, ये रिजल्ट वाला है। क्लियर है? आओ, दिखाए दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? केवल आप ही ये काम निपुणता से कर सकते हैं। यह काम केवल आप ही निपुणता से कर सकते हैं। बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए बच्चे, आप सभी लोग आंसर दीजिए। चलो, सभी के आंसर भी आने लगे। केवल आप, देखो केवल और आप बेटा ये दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। तो इसका किस भाग में गलती है? जैसे एक सेंटेंस आता है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूं। एक सेंटेंस आता है मेरे पास केवल 20 रुपए मात्र, 20 रुपए मात्र। यहां पर किस पार्ट में गलती है बताओ? मेरे पास केवल 20 रुपए मात्र हैं, यहाँ पर किस पार्ट में गलती है आप लोग बता दीजिए। ठीक है, मेरे पास, आप फटाफट आंसर दो भैया। चलिए, तो देखो यहाँ पर भी केवल लगा हुआ है और मात्र लगा हुआ है, दोनों के अर्थ भी सेम है। तो एक लगेगा, केवल हटा दो या तो मात्र हटा दो। क्लियर है? यही सेम कंडीशन यहाँ पर भी बन रही थी। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ें। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएं फटाफट आप लोग। लिखा हुआ है हमारी राजभाषा, उचित शब्द लिखिए। हमारी राजभाषा क्या है? मराठी है, गुजराती है, संस्कृत है या हिंदी है? तो हमारी राजभाषा आप सभी को पता है, आंसर हो जाएगा हिंदी है। ठीक है, चलिए हिंदी दिवस आप सभी को पता है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहोगे हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर आप बताओगे। अब पेपर में आ जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस, तो आप कहोगे विश्व हिंदी दिवस गुरुदेव कब मनाते हैं? तो आप बता देना 10 जनवरी। क्योंकि क्यों मनाते हैं जब 10 जनवरी को? तो आप कहोगे 10 जनवरी 1975 को बच्चे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। पहला हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ, कहाँ पर हुआ बच्चे? नागपुर में हुआ। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन में आइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, दे दो। लिखा दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। अब आप बताएं क्या आंसर होना चाहिए? कौन सा विकल्प सही है? आप फटाक से आंसर दे दो भैया। लिखा हुआ है मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं, तो यहाँ पर आंसर शोषण जो है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, शोषण ऐसे सही होगा।
किस और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? बताओ। इसके लिए आपको बताना है। यहां पर एक क्वेश्चन भी नहीं दिया गया, आपको मैं दे रहा हूं। जो सब जगह व्याप्त हो, तो उसी को बेटा सर्वत्र कहा जाता है। क्या? सर्वत्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वत्र। क्लियर? चलो, इसका राइट आंसर बेटा सर्वत्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइए, अगले क्वेश्चन में आइए भैया जल्दी से। लिखा है उन्नत का विलोम शब्द होगा। उन्नत का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मति होगा, अवनति होगा, अपनति होगा, दुर्गति होगा। उन्नत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी से आप फटाफट आंसर दे दीजिए। उन्नत का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नत मतलब बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनति। ठीक है, अवनति हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई मेरे बच्चे सभी का सही है, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी आंसर करते रहो आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ आगे सभी लोग। बिल्कुल, हाँ लाइक कर दो, लाइक कर दिया करो, अच्छा लगा करे तो भाई। लिखा है रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पढ़ें ध्यान से। लिखा हुआ है मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या है? आभार है, आधार होगा, दायित्व है या निर्वहन है? बता दीजिए भैया जल्दी से। चलिए भाई फटाफट आंसर दीजिए शाश्वत। लिखा है मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या है? तो आप कहोगे दायित्व है या निर्वहन। देखो दो विकल्प आपके सामने है, मैंने दो तो ऐसे ही अलग कर दिए। चलिए तो जल्दी बताओ फटाफट आप लोग आंसर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे ऊपर परिवार का दायित्व हो जाएगा। क्लियर है? आओ लिखा हुआ है दिए गए शब्द के समानार्थी। जहां पर भी आपको समानार्थी आए तो मतलब समझ जाना आपसे वो पर्यायवाची पूछ रहा है। आपसे वो क्या पूछ रहा है? पर्यायवाची पूछ रहा है। चलो आओ, मोल का पूछा गया है। कहते नहीं जब आप मार्केट में कुछ सामान कुछ चीजें खरीदने जाते हो तो मोल भाव कहते हैं, इसी को इंग्लिश में बार्गेनिंग कहते हैं। बार्गेनिंग करना है मतलब मोल का मतलब क्या है? मूल हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। मलिन बोलते हैं गंदे को। ठीक है, ये गंदा को कहा जाता है मलिन। मुक्ति, मुक्ति मतलब याद रखना किसी से मुक्ति मिल गई, स्वतंत्रता जिसको आप कह सकते हो। दाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मोल का मतलब क्या हो जाएगा? दाम। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है विकल्प में ये मूल मतलब क्या होगा? मूल का मतलब है जड़। ठीक है, इसको जड़ कहते हो। आओ अगले पर आओ। लिखा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य कहलाता है, सेवक कहलाता है, आतिथेय कहलाता है, आशुतोष कहलाता है। तो अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाता है मेरे बच्चे? इसका राइट आंसर दे दीजिए। अतिथि की सेवा करने वाला आपको बताना है। अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाता है? आप कहोगे आशुतोष। बच्चे भगवान शिव जी का पर्यायवाची है, शंकर जी का पर्यायवाची, नीलकंठ महादेव ललाटाज शशिधर, ये सब इन्हीं के पर्यायवाची हैं। महाकाल कहते हैं, महादेव, सब ये बच्चे इन्हीं के पर्यायवाची हैं। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य कहलाएगा, आतिथेय कहलाएगा, सेवा करने वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले में बढ़ें, अगले का आंसर दूं जल्दी से फटाफट। लिखा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती नहीं है, तो कोई नहीं वाला चुने। लिखा है कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। तो बताइए कोई त्रुटि नहीं है, धूप निकली है बदली के पीछे या कई दिनों की? तो कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। बच्चे आंसर दे दो, बताओ भाई। तो कई दिनों के बदली के पीछे यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो कई दिनों की बदली के पीछे तो आज धूप निकली है, तो यहाँ पर आंसर क्या लगाओगे? बदली के पीछे आंसर ये हो जाएगा। चलो चलो इसका आंसर बताओ। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। यहां पर क्या होना चाहिए बताइए ध्यान से, सभी के आंसर आने चाहिए बच्चे। देखते हैं कौन बता पाएगा इसका आंसर।
तो अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है, क्या हो जाएगा? चलो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आचरण की सभ्यता का देश ही है। अब आपके सामने एक पैसेज है, 5 क्वेश्चन आपकी आसानी से बच्चे यहाँ पर हो जाते हैं, ध्यान से पढ़िए। लिखा है आचरण की सभ्यता का देश ही है, मतवाला है, निराला है, भयंकर है या रंगीला है? तो आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, क्या हो जाना चाहिए? निराला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अब लग रहा है कि आपकी जीडी की तैयारी बहुत अच्छी है। हिंदी में लिखा है उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक व आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह है, ना ही जंग ही का कारण। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प 2 का आंसर देना है। जंग ही का लक्षण है, संकेत है, नामो निशान है। तो बच्चे जंग ही का लक्षण है और ना ही ऊंचा है ना, तो आंसर क्या होगा? तो जंग ही का संकेत है, लक्षण है या नामो निशान है, तो आप कहोगे जंग का क्या है? संकेत है। आओ ठीक है, और ना ही कोई ऊंचा है और ना ही नीचा। अब ऊंचा के आधार पर बच्चे तीसरे में आना चाहिए, तो ऊंचा के आधार पर नीचा हो जाना चाहिए, तभी आने, ठीक है, तभी ये लाइन आपकी मैच कर पाएगी। चलो आंसर दो फटाफट। लिखा है आचरण की सभ्यता का देश ही है, उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह है और ना ही जंग का है, और ना ही वहाँ कोई ऊंचा है, ना ही कोई धनवान है, और ना ही कोई वहाँ है। तो बताओ 4 के लिए आपको आंसर देना है। तो गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताओ। बताओ, और ना कोई वहाँ धनवान है और ना ही कोई वहाँ बलवान है, कि देवता है या निर्धन है। तो धनवान के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? धनवान के अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पर निर्धन आ जाएगा। निर्धन मतलब गरीबी, ठीक है, निर्धनता। अगले में आओ, अगला है वहां प्रकृति का नाम नहीं, वहां तो प्रेम और एकता का राज्य रहता है। तो वहां प्रेम और एकता का संपूर्ण राज्य रहता है, खंडित राज्य, अखंड राज्य या कृत्रिम राज्य रहता है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग, आपके परिपेक्ष क्या उचित होगा आंसर? तो यहाँ पर आप कहोगे कि प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अखंड हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बच्चे मैंने आपको शानदार तरीके से आज की क्लास को हमने पढ़ाया, समझाया, एक एक चीज़ें आपको बच्चे हमने क्लियर करा दी, ठीक है, एक एक चीज़ें आपको हमने क्लियर करा दी। आइए अब मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। एक पहले क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लो और इसका आंसर आप सभी लोग जरूर बताना। सारमेय, आपसे पूछा गया है कि सारमेय किसका पर्यायवाची है? सारमेय किसका पर्यायवाची है? बोलिए, इसका आंसर आप सभी लोग देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सारमेय किसका पर्यायवाची है? आंसर इसका कहां पर आप बताओगे? तो इसका आंसर बता देना सभी लोग कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपका, इसमें आंसर आप सभी को देना है सारमेय किसका पर्यायवाची है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना क्लास कैसी लगी, और हाँ अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करके जाइएगा और शेयर कर देना अगर क्लास आपको पसंद आई हो। चलिए, तो आपके 40 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए ये भी बताना है। और हाँ, हमारा जो बच्चे एसएससी जीडी का पेड बैच चल रहा है जिसका नाम है महावीर बैच। क्या नाम है? महावीर बैच, जिसमें आपको डेली 6 घंटे की लाइव क्लास भी चल रही हैं और इसी में पीडीएफ बच्चे आपकी जो भी क्लासें हैं, तो क्लास की भी बच्चे बोर्ड की जो पीडीएफ है वो आपको तुरंत दे दी जाएगी। और यहाँ पर जब आपका एग्जाम आएगा उसी दौरान आपको 20 फ्री मॉक टेस्ट आपको कराए जाएंगे। जो भी कंटेंट रहेगा पूरा एकदम बच्चे परफेक्ट होगा और शानदार तरीके से एक एक चीज़ें कराई जाएंगी। और ये बच्चे हमारा बैच है, 1499 रुपए का बैच है। और इसमें आप बच्चे जो फी देख रहे हो डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर प्राइस है 600। कुछ नहीं करना, अगर इसमें भी डिस्काउंट पाना चाहते हो तो ये हमारा नाम डाल देना, सचान 20 कोड डाल के आप ले लेना, ठीक है। सचान 20 कोड डाल के आपको ले लेना है।
चलिए आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, आप लोग शानदार तरीके से एक एक चीज़ें क्लियर कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत शानदार तरीके से ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। क्लास कैसी लगी आप सभी को? तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।